नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का नाम रोशन किया है, जिन्होंने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पैनकेक सिलाट में 70 से 75 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर हम सबका दिल जीत लिया है। स्वागत करते हैं लोक अर्जुन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैम, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड मेरा एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप दिए हैं, बहुत बड़े धन्यवाद जी। तो लोक अर्जुन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा बधाई देती हूँ और हमें ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आप सिल्वर मेडल जीत गए हैं, उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था? जी, नॉट जस्ट ए सिल्वर मेडल, ये हमें मिला है करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा कई साल का एक्सपीरियंस से मिला है एंड ऑल्सो हम बहुत ट्राई किया था लास्टली, बट फाइनल मैच पे मेरा मसल्स क्रैम्प होने का वजह से गोल्ड हमारे स्टेट्स के लिए मैं नहीं ला पाया, बट एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सिल्वर मेडल। जी, हमें तो बहुत खुशी हुई। तो लोक अर्जुन जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? एक्चुअली माई सेल्फ एम लोक अर्जुन, आई एम बिलोंग्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैं आके बातू बस्ती पे रहता हूँ, पाइपलाइन पे। एक्चुअली मेरा एजुकेशन आके गवर्नमेंट रविंद्र बंगला विद्यालय स्कूल पे हुआ था। उसके बाद मेरा डिप्लोमा आके तमिलनाडु लता माधवन कॉलेज पे हुआ था। उसके बाद मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अच्छा ग्रेड लेने की वजह से टायर 1 कॉलेज पे मेरे को काउंसलिंग पे मिला था। कॉलेज का नाम आके त्यागराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ पे मेरा सिविल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद आके मेरा डोमेन पे हम वर्क करता था, उसका एक्सपीरियंस मेरा 3 से 4 साल का था, इंक्लूडिंग मेरा आईटी फील्ड पे भी एक्सपीरियंस मैंने प्राप्त किया है। उसके बाद मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आया था। फिर मेरे पिताजी के साथ मार्शल आर्ट्स पे भी हम कंटिन्यू कर रहा था। तो जो हमारे ग्लोबल एकेडमी ऑफ मॉडर्न फिटनेस एकेडमी है, उस पे मैं ट्रेन लेके कई बच्चों लोग को प्रैक्टिस भी दे रहा हूँ। तो उसी पे आके मुझे वही टाइम पे एक गेम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस पे ज़्यादा फोकस में हमने करने लगे। तो उसी पे कई मेडल्स भी हम प्राप्त करके हमारे स्टेट्स को भी रिकॉग्नाइज किए हैं कई बड़ी प्लेटफॉर्म पे। जी, तो बहुत अच्छा लगा। तो लोक अर्जुन जी, हमें ये बताइए कि इतने सारे लोकप्रिय खेलों में आपने ऐसे एक मार्शल आर्ट को चुना है जिनका नाम भी बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे में इस खेल में आपको रुचि कैसे हुई, पैनकेक सिलाट? जी मैम, एक्चुअली ये मार्शल आर्ट्स का नाम पिंचैक सिलेट मार्शल आर्ट है। ये आके इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है। ये आके हमारे स्टेट्स पे लास्ट 2.5 ईयर्स से हम आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत पुरानी मार्शल आर्ट्स है, बट हमारे स्टेट्स पे रिसेंटली ज्वाइन हुए हम। और ये गेम पर्टिकुलरली बहुत सेफेस्ट गेम है। मैंने कई मार्शल आर्ट्स पे आके एक्सपीरियंस किया है, बच्चों से हम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, बट ये पिंचैक सिलेट मार्शल आर्ट्स आके बहुत अलग है। ये आके नॉट इवन मेड फॉर बॉयज, मोर देन दैट फीमेल्स के लिए बहुत सिक्योर्ड एंड सेफेस्ट गेम है। कई पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चों को मार्शल आर्ट्स पे मैं नहीं छोड़ूंगा, मुंह पे इंजर्ड हो जाएगा तो क्या होएगा करके। तो ऐसा कंसिडर करने के टाइम पिंचैक सिलेट मार्शल आर्ट्स पे फेस अटैक नहीं है, तो चेस्ट गार्ड देते हैं, उसी पे पर्टिकुलरली अटैक करने का होता है। तो वैसा देखा जाए तो हमें आके पूरी तरीका से टेक्निक का ऊपर जोर करना पड़ता है। तो वैसा आप देखा जाए तो हार्ड हिट फेस पे नहीं रहता है, तो इंजर्ड नहीं होता है। पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स दे आर मोर लाइकली टू कंसिडर एज सेफेस्ट गेम। सो कई स्टेट्स पे भी देखा जाए तो और हमारा एकेडमी पे भी देखा जाए तो उसको दे रियलाइज दैट and also they joined and participate in many events such as South Zone and national events also, and secured many medals without having any injuries. So आप देखा जाए तो ऐसा एक मार्शल आर्ट्स को हम चुनने का फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके मैंने चुना है, और उस पर कई एक्सपीरियंस हम लोग लेने के बाद ये मार्शल आर्ट्स पे जोर किए हैं कि पिंचैक सिलेट मार्शल विल बी वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट इन आवर हिस्ट्री। तो यही जानना चाहेंगे कि पैनकेक सिलाट में ज़्यादा फोकस पावर पर होता है या टेक्निक पर? एक्चुअली मैम दोनों पे होता है। आप आके सिचुएशन पे मैटर करता है। आप देखा जाए तो एक सिचुएशन ऐसा आता है, आपको आके आप पॉइंट लीड कर लिए, मैचेस आके पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है,
बट आके आप पावर जब यूज करना है तभी पावर यूज कर सकते हैं। पावर एंड टेक्निक्स मिला के यूज करने के टाइम पे आपका अंदर ज्यादा फोकस जरूरी पड़ता है। तो अभी हम फोकस कहाँ पे, पावर एंड टेक्निक्स कहाँ पे यूज करता मैंने बताता। अभी मेरे को आके लास्ट 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स है एंड आई एम लीडिंग माई ओपोनेंट। तो मुझे है कि अंदर घुस के खेलना नहीं होता है, तो हम वो टेक्निक को फॉलो करना होता है कि क्या टेक्निक हम फॉलो करेगा तो वो टाइम को भी हम पास कर सकते हैं, ऑल्सो मेरा लीडिंग पॉइंट्स को मेंटेन भी कर सकते हैं। ऑल्सो सम ऑफ द टेक्निक्स आर देयर टू ड्रॉप द ओपोनेंट, पंच एंड हिट बैक, ऐसा कई तरह का टेक्निक्स होता है। इस पे आके हम उसको कंसिडर करके खेलना होता है कि हाँ ये टाइम पे मेरा टेक्निक अप्लाई करना होता है। सेम जब हम आके पीछे हैं ओपोनेंट से, हम पॉइंट्स पे आके कम पे, तो वैसा टाइम पे आके हमारा इम्पैक्ट ज्यादा दिखाने होते हैं ताकि जूरीज लोग जो बैठे रहते हैं उनका सामने आके हाँ ये ही हिट हार्डली, ही हिट इम्पैक्टफुली, सो हम आके उनको पॉइंट देना होता है करके। तो पावर भी कोई सिचुएशन पे जरूरी पड़ता है, टेक्निक्स भी मोर लाइकली फेवर टू टेक्निक्स। तो लोकार्जुन जी हमें बताइए कि आपकी ट्रेनिंग रूटीन कैसी होती थी? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे अब गिव अप करना है? जी, अच्छे सवाल था मैम। एक्चुअली कई सालों से हम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई चैंपियनशिप पे हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो नर्वसनेस हमें आके डोमिनेट करती है, क्योंकि इतनी आउटर से एक आइलैंड से हम जाते हैं और बड़ी स्टेज पे हम परफॉर्म करना है, तो नॉट इजी फॉर एवरीवन। सो एज ए प्लेयर हम आके हर एक डे पे स्टार्ट करने के टाइम हमारा प्रैक्टिस को आके भगवान से प्रार्थना करके चालू करते कि इंजूर्ड नहीं हुए बिना हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड ऑल्सो जितना होता है हर एक मिनट्स को आके हम यूटिलाइज करना होता है, वेस्ट नहीं करना करके हम टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर टाइम प्रैक्टिस टाइम पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कई तरह से आप देखिए मैम, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ पे डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, यू विल सक्सीड ऑन दैट। सो प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हाँ ये जगह पे मेरा वीकनेस है, ये जगह पे मेरा स्ट्रेंथन है करके। तो वीकनेस मेरा इनकेस स्टेमिना पे है तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड करके एक लाइब्रेरी जैसा बना देते हैं, हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है करके, इसको हम होल्ड करके रखते हैं। जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं मेरा प्रैक्टिस सेशंस पे, पर्टिकुलरली मैं अबाउट माई सेल्फ हम ये सब करते हैं। हाँ ये वाला किक्स मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो उस पर हम ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, ताकि वो किक का कि हम अप्लाई करेंगे तो बराबर वो जगह पे आके हम पॉइंट ग्रैब कर पाए। तो ऐसा प्रैक्टिस करने के टाइम कभी कभी हो जाता है हाँ ओके अर्जुन यू कांट डू दिस करके, तो हमें वो आके नेवर गिव अप करके एक वर्ड आके वो जगह पे स्ट्राइक करते हैं और उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ईगो क्लैश कर देते हैं। तो हम आके कर पाएगा करके हम वो कंटिन्यू प्रैक्टिस, 1-2 दिन का प्रैक्टिस नहीं है ना मैम, कई सालों का प्रैक्टिस है, तो हम कर पाएगा, आज नहीं तो कल कर पाएगा करके वो जुनून लेके हम करने का टाइम पे जरूर हो जाता है। वो जब होता है ना उसको उठा के मेरा लाइब्रेरी पे रख देता है, ये मेरा स्ट्रेंथन है करके। वैसा प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके एक स्टेज पे हम परफॉर्म करने का टाइम वैसे हमारा स्ट्रेंथन दिखाते हैं वहाँ पे। जी बहुत अच्छा लगा। तो लोकार्जुन जी, आपके कोच और आपके पिताजी दोनों एक ही व्यक्ति है, इन दोनों रिश्तों को निभाना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली एक शिष्य को आप देखा जाए तो एक शिष्य को सबसे बड़ा खुशी है कि अपने गुरु को आके जो भी कोई स्टेज पे हम लोग जीतते हैं उनको सीना तान के दिखाना करके होता है। बट वही गुरु मेरा पिताजी भी होने का नाते मुझे और थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हाँ कल को मेरे पिताजी कहीं पे चल के जा रहे हैं तो इनका बच्चा है ना, आपका बच्चा है ना, वैसा बोलने का तरह कुछ ना कुछ करके दिखाना करके मेरे अंदर बचपन से है। जो भी प्लेटफॉर्म, छोटा प्लेटफॉर्म मेरे को मिलता है अपने को प्रूफ करने के लिए, हम वो जगह पे सब प्रूफ करके दिखाते हैं। कोई जगह पे मिस हो जाता है, बट वही नेवर गिव अप करके जो होता है ना वो हम छोड़ता नहीं है। और मेरा अंदर हर एक टाइम यही रहता है कि मेरे पिताजी के लिए कुछ ना कुछ करना है, उनको कल जाने के टाइम हाँ अपना लड़का कुछ करा है ना वैसे ही आके तुम भी करना है करके वैसा कुछ बोलते हैं ना लोकली, तो वैसा बोल के दिखाने का तरह
I should do something for my father, and he is also my coach and everything. So मुझे ऐसे ही लगता है मैम, कुछ भी करना है तो उनको हमारा माइंड पे ले लेता हूँ, उनके लिए कुछ ज़्यादा करना हो। प्रैक्टिस सेशंस पे भी सेम लाइक दैट, कुछ करता है तो मैं उनका, जब हम डाउन हो जाता है तो उनको सोच के हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने शुरू हो जाते हैं। सेम लाइक दैट हमारा जो यंग जनरेशन को ट्रेन करते हैं उनको भी वैसे ही माइंड करके हम लोग बताते हैं। भले आपका गुरु एक हो, पिताजी एक हो, बट आके दोनों को आप अपना माइंड पे लेके वो जुनून का साथ ही आप खेलना होता है करके। जी। जैसे ट्रेनिंग के दौरान कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोच से ज़्यादा पिताजी की तरह आपको डांटा गया? जी, कभी कभी हो जाता है, और ज़्यादा डांट देते तो बोल भी देते हैं, वो टाइम पे हम तेरे को समझाने के लिए वो बात बोल देते हैं, उसका बात है कि यू विल रिकॉग्नाइज दैट, तुम समझ जाते होंगे ना, सॉरी फॉर दैट करके भी बोल देते हैं। ऐसे पिताजी भी वो सेंटिमेंटली आप देखा जाए तो वो का बॉन्ड रहता है हमारे अंदर, और ऐसे कोच भी हमारे अंदर एक बॉन्ड रहता है, गुरु शिष्य का बॉन्ड। बहुत अच्छा लगता है मैम। जी, तो लोकार्जुन जी, जब आप कंपटीशन के लिए दीव गए थे उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आप नर्वस थे या कॉन्फिडेंट? जी, एक्चुअली मेरा अंदर दोनों थी, नर्वसनेस एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप देखा जाए तो एक बड़ी आउटर आइलैंड से एक दीव जैसा जगह पे सारा नेशनल्स बॉडी आके परफॉर्म करने जा रही है, और हमारे स्टेट से मैं सिंगल एक प्लेयर हूँ जो पार्टिसिपेट करने वाला है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 इन द मार्शल आर्ट्स गेम पर्टिकुलरली। सो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा था। ऑल्सो वन ऑफ द चीफ गेस्ट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर भी थे, तो उनको देख के मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो टाइम पे बिल्ड हुआ कि हमारा स्टेट्स के लिए मैंने कुछ ना कुछ करके दिखाना कि हाँ, ये लड़का आया, अपना स्टेट्स को देखो, सिंगल प्लेयर आया, कुछ ना कुछ करके गया करके। तो वो गूज़बम्प मोमेंट मुझे निकालना है करके मेरा अंदर वो होल्ड हम करके रख दिया था। कुछ भी हो जाओ, लास्ट तक मैं खेल के दिखाना है, खेलता वाला खेल ऐसा रहना है कि कल को वो बात बोलते रहे। पूरा एरेना पे जो मैंने परफॉर्म किया था वो आके अभी भी कई जूरीज लोग आके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से खेले आप, अंडर प्रेशर पे आके जो नर्वसनेस कुछ भी हो सबको डोमिनेट करके आप जो कॉन्फिडेंस के साथ खेले ना, दैट्स गुड करके मुझे मोटिवेट भी किए हैं कई। बहुत अच्छा लगा। तो लोकार्जुन जी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए रिप्रेजेंट करना आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है मैम। एक्चुअली ये स्टेट का वजह से ही हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि अंडमान स्टेट का तरफ से, मिनिस्ट्री का तरफ से मुझे नॉमिनेट करके आप आके अंडमान एंड निकोबार स्टेट से ये वेट कैटेगरी पे खेलना है करके हमें नॉमिनेट करने है टाइम। फर्स्ट हमें आके लोकार्जुन वो नाम से पहले हमारे स्टेट्स का नाम आता है, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो लेवल है उसको हम बढ़ाना होता है, और वो लेवल को बढ़ाने के टाइम ऑटोमेटिकली आपका अंदर स्टेबल कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमारा जो बेस्ट है वो करके दिखाना है, और स्टेट का नाम जितना होता है रोशन करके दिखाओ। बहुत अच्छा लगा। तो लोकार्जुन जी, आपकी वेट कैटेगरी में कंपटीशन का लेवल कैसा था? आपको किस खिलाड़ियों के साथ खेलना ज़्यादा मुश्किल रहा? जी मैम, एक्चुअली मेरा वेट 70 to 75 kg पे मैंने खेला था। एक्चुअली मेरा स्टाइल है कि स्टैंडिंग था, फाइटिंग इवेंट था, उस पे है कि टॉप 8 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया था इंडिया लेवल पे। टॉप 8 प्लेयर्स हर एक वेट कैटेगरी पे सेलेक्ट किया जाता है, उसमें मेरा वेट पे भी टॉप 8 प्लेयर्स आके सेलेक्ट हुए थे। हर एक प्लेयर्स का साथ खेल के मुझे हर एक लेवल का एक्सपीरियंस मिला। अब पर्टिकुलरली ये प्लेयर्स आके स्ट्रॉन्ग था, ये प्लेयर वीक था करके नहीं, हर एक प्लेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के थे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी जो दिए हैं ना हमारा रेस्पेक्टेड इकबाल सर, जो IPSF का CEO है, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि लोकार्जुन यू शुड प्ले ऑन दिस वेट कैटेगरी एट सो एंड सो चैम्पियनशिप। सो उनको हम बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा, उनका वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। एंड ऑल्सो नाउ जब आके हम पार्टिसिपेट किया था ना मैम, फर्स्ट आके जम्मू एंड कश्मीर का साथ खेला था। फर्स्ट वेट कैटेगरी, वो वेट कैटेगरी पे, मेरा वेट कैटेगरी पे फर्स्ट
इवेंट मेरे ही था। जी। तो आके हम एनालाइज बाकी प्लेयर को नहीं कर पाया। तो फर्स्ट आके जो मेरे साथ खेला वो बहुत अच्छा प्लेयर था, जम्मू एंड कश्मीर का। लास्ट टाइम से ही वॉन गोल्ड मेडल ऑल्सो। सो उसका साथ हम compete करना ही मेरा एक चैलेंजिंग मोमेंट था। बट एक कॉन्फिडेंट था मेरा अंदर कि हम चलो अर्जुन तेरा अंदर जो भी स्किल्स है अप्लाई कर दो, जो होना है होने दो करके। और वो टाइम पे मेरा फर्स्ट राउंड पे हम इतना इरादा फिक्स कर दिया था कि मेरा पॉइंट्स आके लीडिंग रहना है, कुछ भी हो जाए। सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड पे जो होना है होने दीजिए, बट स्टार्टिंग पे अर्जुन यू शुड लीड करके मेरा मेंटालिटी था। तो वैसे ही हम जब लीड करने शुरू किया, ऑटोमेटिकली मेरा ओपोनेंट का थॉट है कि हाउ ही कैन लीड जैसा आ गया था मैं। एक्चुअली वो जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा टीम है, एंड ऑल्सो सो मेनी अदर्स स्टेट्स आर देयर, सब आके बहुत बड़ा टीम्स रहते हैं। तो उनका चेयर अप, उनका एनकरेजमेंट को डोमिनेट करके वो एरेना आके हम जो फाइट करते हैं उसको बोलते हैं। वो जगह पे हम फाइट करना है कि मुश्किल होता है, तो वो ऐसा एक प्लेयर को हम डोमिनेट करना ही मुश्किल हो जाता है मैम। तो अब देखा जाए तो उसका जो हर एक की मोमेंट है वो सब हम डोमिनेट करके खेलना सच डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। फर्स्ट जो हम प्ले किया था वो प्लेयर को आप कंपेयर करिएगा तो वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था शायद। तो उसको हम डोमिनेट करके खेलना है कि मेरा फुल फोकस था, और फर्स्ट राउंड पे ही हम लीड करना करके इरादा पे ही हम गया था। तो वैसा खेलने के टाइम पे हर एक प्लेयर का पास से मेरा एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिला था। जब हम बात किए थे ना पावर एंड टेक्निक्स, वो जगह पे दोनों यूज हुआ था मुझे। स्टार्टिंग पे पावर यूज करके हम पॉइंट लीड कर दिया, उसके बाद वो पॉइंट्स को कंटेन करना है करके हम मेरा टेक्निक्स को यूज करके खेलने लग गया था। तो लास्ट मिनट पे जब हम एक पंच मार के पॉइंट लीड करके और फर्स्ट राउंड में जीता था, वो आके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। सेकेंड राउंड वही कॉन्फिडेंस का साथ दामानंद जो प्लेयर एक आए थे उनका साथ हम खेला था, बहुत अच्छे से परफॉर्म करके हमारे स्टेट्स का नाम बेंचमार्क कर दिया था वो वैसा प्लेटफॉर्म पे। तो उसका साथ एक एक्सपीरियंस मिला था। वही टाइम पे मेरा मसल स्क्रैम ज़्यादा हो गया था, तो फाइनल मैच पे मध्य प्रदेश जो प्लेयर थे उनके साथ हम कम्पीट करने गए थे, मेरा लेग उठा नहीं पा रहा था मैं, तो उसी का वजह से मेरा गोल्ड मिस हो गया था। अदरवाइज डेफिनेटली उनका साथ जो एक्सपीरियंस मिला था बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मैम। लोकाजी जी, कभी आपको ऐसा लगा कि खेल आपके हाथ से निकल रहा है, तो उस वक्त आपने अपने मेंटली कंट्रोल कैसे किया? जी मैम, एक्चुअली फर्स्ट मैच पे ही वो हुआ था जब हम स्टार्टिंग पे लीड कर दिया था। उसके बाद आके ओपोनेंट जो था वो भी अपना पॉइंट लेना है करके अंदर compete करके पॉइंट लीडिंग करने लग गए थे। तो जब ब्रेक मिला था, एक्चुअली अब देखा जाए तो एक मैच पे 3 राउंड होता है, उस पे एक राउंड 2 मिनट्स का होता है, टोटल 3 राउंड 6 मिनट्स वी शुड प्ले। तो वैसा रहने के टाइम एक 2 मिनट्स का जब मैच राउंड हुआ था उस पे हम लीडिंग पे था। उसका बाद आके हम जब वाटर ब्रेक मिलता है ना, 30 सेकेंड्स का जो मिलता है, उस पे हम आके रहने के टाइम मेरा कोच, पिताजी और अदर एक स्टाफ थे, तो उन्होंने गाइड किए थे। तब आके कामली खेलो, आप आके लीडिंग पे है तो टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करो करके बोले थे। तो उसके बाद हम फोकस एंड रियलाइज किया था, तो मुझे पता चला कि हाँ अभी हम कामली खेलना है, एग्रेसिवली खेलिए तो स्टेमिना फर्स्ट लॉस हो जाएगा, फिर लास्ट और एक राउंड बचा है तो उस पे आके हम compete नहीं कर पाएगा। तो मैं समझ गया था कि ओके कामली खेलो और आके पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो। जीत होता है ना मैम, कितना पॉइंट्स से डिफर करता है करके नहीं है। तो वो जगह पे हम रियलाइज करके मैंने वो गेम को अंडरस्टैंड करके गेम का हिसाब से मैं खेलने लग गया था। चलिए, बहुत अच्छा। तो लोकार्जुन जी, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा था इस टूर्नामेंट में, और उसने आपने कैसे हैंडल किया उसे? जी मैम, एक्चुअली चैलेंजिंग मोमेंट बोला जाए तो पार्टिसिपेट करना ही मेरे लिए चैलेंजिंग मोमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली एक सिंगल प्लेयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना, रियली जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही पता चलता है कि बहुत स्ट्रगल मोमेंट रहता है वो। सो
उसको मैं डोमिनेट करके खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था। एंड अदर देन दैट आप आके जब पार्टिसिपेट करने एरेना के अंदर जाते हैं वो टाइम भी एक चैलेंजिंग मोमेंट रहता है। हर एक प्लेयर्स आके बड़े लेवल का प्लेयर रहते हैं, तो उनको compete करना, उनका स्टेट्स को डोमिनेट करके हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे विनिंग मोमेंट दिखाना, वो एक चैलेंजिंग मोमेंट था। तो हर एक लेवल पे जब हम जीत के एक सिल्वर मेडल हमारे स्टेट्स के लिए लाते हैं, सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था। और हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे स्टेबल करके रहने की वजह से हम ये लेवल तक अचीव कर पाए मैम। लोकराजन जी, पैनकेक सिलाट में जी। फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है या मेंटल फोकस भी ज़रूरी होता है? इन दोनों का बैलेंस कैसे करते हैं? जी मैम, एक्चुअली आप देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट स्ट्रेंथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब आप फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा फोकस करके आप एनर्जी, स्टेमिना से लेके जो भी टेक्निक से लेके सारा तरीका से आप फिजिकल स्ट्रेंथ पे एकदम बूस्टअप करके रखते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली वो आपको पंपिंग करता है कि मेंटल स्ट्रेंथ, हाँ मेंटल स्ट्रेंथ क्या मानता है, फिजिकली हम स्ट्रांग है तो मेंटली दैट विल आल्सो बी स्ट्रांग ना। वैसे ही आके एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने के टाइम भी फिजिकली हम स्टेमिना होल्ड करके पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटली जो माइंडसेट रहता है ना वो स्टेबल रहता है मैम। जी जी। और ये पैनकेक सिलाट में ज़्यादा ट्रेनिंग के दौरान आप किन में फोकस करते थे, किक्स पर या पंचेस या थ्रोस पर? जी मैम, एक्चुअली पिंचेक सिलेट फाइटिंग पे स्पेसिफिकली पंचेस, किक्स एंड ड्रॉपिंग टेक्निक्स होता है। तो हर एक का हर एक पॉइंट्स होता है, अलग अलग मार्शल आर्ट्स में अलग अलग पॉइंट्स रखते हैं। तो पिंचेक सिलेट मार्शल आर्ट पे पंच का 1 पॉइंट, किक का 2 पॉइंट, ड्रॉपिंग का 3 पॉइंट देते हैं। तो हर एक लेवल पे आके हमको ट्रेन करना होता है। पंच पे कभी कभी ज़्यादा फोकस करने से उसको इम्पैक्ट दे सकते हैं करके हम पंच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंटिन्यू पंचेस। सेम पंचेस करने के टाइम किक्स कैसा यूज़ करना है, किक्स में तो 2 पॉइंट्स होते हैं, तो किक्स सही टाइम पे कैसा यूज़ करना है, कौन सा किक यूज़ करना है, वेराइटीज ऑफ किक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है। सेम आके किक्स वो पकड़ लिया तो इनकेस ड्रॉपिंग करना है तो 3 पॉइंट लेना है हम, तो 3 पॉइंट कैसा ले सकता है करके वो ड्रॉपिंग टेक्निक्स भी हम वेराइटीज ऑफ टेक्निक्स रखे हैं, उस पर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो हर एक पंचेस, किक्स, ड्रॉपिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करने से हम एक गेम आके बढ़िया से कर पाएंगे। अगर कोई प्लेयर अगर पेंचेक सिलाट सीखना चाहता है तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? नॉट ओनली पिंचेक सिलेट गेम, कोई भी आप गेम अगर पार्टिसिपेट करने मांगते हैं तो आपका अंदर एक डिसिप्लिन होना है। 0 से आके आप पेशेंटली प्रैक्टिस करो और लास्ट तक आप प्रैक्टिस करते रहो डिसिप्लिन के साथ। जब आप डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल अटेन गुड लेवल ऑफ चैंपियनशिप। तो लोकार्जुन जी, जैसा भी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, यदि कोई युवा इस खिलाड़ी से जुड़ना चाहता है, पैनकेक सिलाट सीखना चाहता है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी मैम, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल था। हमारा स्टेट्स पे पर्टिकुलरली आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स का अवेयरनेस बहुत कम है। अगर मार्शल आर्ट्स ऐसा एक मार्शल आर्ट्स पे जो सेफेस्ट गेम है उस पे आके आप पार्टिसिपेट करते हैं, वो वाला सर्टिफिकेट ही कई स्पोर्ट्स के लिए है कि आप जॉब रिजर्वेशन करना है तो भी वो ज़्यादा महंगा रखता है, क्योंकि पिंचेक सिलेट मार्शल आर्ट ऐसा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड सो मेनी अदर गवर्नमेंट्स अब देखा जाए तो एफिलेटेड है। तो वैसा एक सर्टिफिकेट नेशनल लेवल पे हम लोग लेने का टाइम पे हमारा जॉब रिजर्वेशन भी सिक्योर्ड रहता है, आप डरने का ज़रूरत नहीं होता है। तो यंगस्टर्स को हम यही बोलेगा कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या तो कुछ ट्रेन करना चाहते हैं मार्शल आर्ट्स पे, जस्ट ज्वाइन, उसके बाद वहाँ का गुरु आपको ट्रेन कर देंगे, सारा स्कोप बता देंगे कि ये लेवल ऑफ स्कोप रहता है करके। और पिंचेक सिलेट स्पेसिफिकली हम बोला जाए तो बहुत सेफेस्ट गेम है, वुमेन्स लोग डरने का जरूरत नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं ना मैम, उन लोग को आके हम यही बोलेगा ज्वाइन करके 1 महीना आप ड्यूरेशन देखिए, उस पर पता चल जाएगा आपको ये गेम आके कितना सेफेस्ट गेम है एंड हाउ कितना रिकॉग्नाइज्ड भी है करके। तो आप एक मुझे जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये आके 1-2 साल का प्रैक्टिस की वजह से नहीं मिला है, कई साल का अचीवमेंट्स का वजह से एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला इतना बड़ा स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। सो इसका वैल्यू आके फ्यूचर पे पता चलेगा। सेम कई यंगस्टर्स को हम बताने मांगता है कि ज्वाइन करिए मार्शल आर्ट्स पे, कोई भी मार्शल आर्ट्स होने दीजिए, फिजिकली आप बैलेंस्ड रहेंगे ना, कोई भी लेवल पे आके आप अचीव कर पाएंगे।
तो लोकार्जुन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका पूरे हमारे दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके आगे के फ्यूचर के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का नाम आप आगे भी रोशन करेंगे। धन्यवाद मैम। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, आज के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।